अब मेरे दिल में एक सुकून आएगा कि भाई मेरा महीने का इनकम जो था 40,000 मेरा इस महीने हुआ है और मैंने एक्सपेंसेस कर दिया 9,500 और मैंने इन्वेस्टमेंट भी करा 15,000 का एंड मेरे पास कैश अभी भी बैंक में 15,500 है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पैसा है ना, अगर 20,000 भी कमाते हो, पैसा सेविंग कर सकते हो एंड प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो रियल खाता अकाउंट डेफिनिटली एक बार ट्राई कीजिए। तो लास्ट वीडियो में बताया था रियल खाता को आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एज़ ए इंडिविजुअल इसको लेने की क्या ज़रूरत है? इसका सब्सक्रिप्शन लेके हम क्या कर सकते हैं? रियल खाता की ज़रूरत क्या है? तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा 2 मिनट के अंदर एंड आपको पूरा समझ में आ जाएगा, जो भी आपके मन में डाउट है या फिर कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले देखो रियल खाता का जो इंटरफ़ेस है ना, कुछ इस तरह दिखता है। बहुत ही सिंपल इंटरफ़ेस के साथ आता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, सैलरी पेड भूल जाइए, ठीक है? ये बिज़नेस के लिए है। नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, कैश विथड्रॉ डिपॉज़िट यहाँ पे मिल जाएगा एंड कैश इन बैंक कितना है, आपका एसेट वैल्यू क्या है, आप जो भी एसेट ऐड करोगे यहाँ पे दिखाई देगा। आपका कोई लॉस हुआ है, आप ऐड करते हो तो यहाँ पे दिखाई देगा। आपने फिक्स्ड डिपॉज़िट, शेयर मार्केट, रिकरिंग डिपॉज़िट, एसआईपी पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे दिखाई देगा एंड आपका टोटल नेट वर्थ दिखाई देगा। नेट वर्थ क्या होता है, मतलब आपका जो इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद और कैश इन बैंक और इसके साथ टोटल एसेट वैल्यू प्लस आपका एक्टिव इन्वेस्टमेंट जोड़ के जो आता है उसको नेट वर्थ कहा जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। अब चलिए हम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एज ए सैलरीड पर्सन हो, आपको महीने में 20,000 का सैलरी मिलता है। सबसे पहले हमें मैनेज कैटेगरी में जाके ना एक हमें कैटेगरी बनाना होगा, इनकम सोर्स। यहाँ पे जैसे यूट्यूब है, मेरा इनकम यूट्यूब से है, फिर दूसरे फ्रीलांसिंग से है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब एज ए सैलरीड पर्सन समझो या फिर फ्रीलांसिंग अब करते हो, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है? मैंने डाल दिया सैलरी एंड यहाँ पे सिंपली हम जाएँगे इनकम पर। अब इनकम का रिकॉर्ड डालेंगे, ऐड इनकम। यहाँ पे आप देख पाओगे क्लाइंट एंड पेयर नेम, तो आपका जो भी कंपनी है ना उनका नाम आप डाल दोगे। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, ठीक है? आपका इनकम का सोर्स क्या है? सैलरी है। कितना अमाउंट मिलता है? मान लो आपको मिलता है 35,000, 35,000 का मिलता है। कितने तारीख को मिला है सैलरी? मान लीजिए आपको मिला है 3 तारीख को, ठीक है? और पेमेंट टाइप क्या था? हाँ, ऑब्वियसली कंपनी से बैंक के द्वारा मिलता है, बैंक ट्रांसफर आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद रेफरेंस आईडी है, डाल सकते हो, ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है बैंक में आपको दिख जाता है। अगर नहीं डालना है, नहीं डाल सकते हो। नोट्स में कुछ लिखना है एडिशनल लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली सेव रिकॉर्ड आप कर दोगे। जैसे सेव रिकॉर्ड करोगे, आपका जो इस महीने का सैलरी है, यहाँ पे ऐड हो गया। अब डैशबोर्ड में जाके आप देखोगे, तो आपका टोटल इनकम कितना है इस महीने का? 35,000। अब सिंपली इनकम पर आते हैं एंड अब मान लीजिए दूसरे किसी जगह से आप इनकम करते हो, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो मैं यहाँ पे और एक मैनेज कैटेगरी में डाल देता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब, ठीक है? पार्ट टाइम जॉब, कोई टाइपिंग वगैरह काम करते हो, यहाँ पे सिंपली डाल देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे इनकम पर आके सिंपली एक बार रिफ्रेश करेंगे एंड ऐड इनकम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लाइंट पेयर नेम क्या है, जो भी आपका फलाना नाम है आप डाल देंगे। सिंपली मैं डाल देता हूँ राहुल सौफ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं काम करता हूँ पार्ट टाइम जॉब, यहाँ पे मुझे मिलता है 5,000 महीने का, ठीक है? अब फ्रीलांसिंग मान लीजिए, कितना तारीख को सैलरी रिलीज़ करता है आपको या फिर पैसा देता है? 4 तारीख को मान लीजिए। किसमें देता है? यूपीआई में देता है, फिर बैंक ट्रांसफर जो भी है सिलेक्ट करेंगे, सिंपली सेव रिकॉर्ड करेंगे। अब चलिए सिंपली हम डैशबोर्ड पर जाते हैं एंड यहाँ पे जो इनकम है आपका 40,000 हो गया। मतलब इस महीने का मेरा जो इनकम है 40,000 का है। अब चलिए जो मेन बात है एक्सपेंसेस, कैसे ट्रैक करना है? महीने का कितना आपका खर्चा होता है? घर का राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल या फिर आपको घर में कुछ पैसा भेजना होता है, दूसरा कोई काम होता है, आपका बैंक का ईएमआई है, सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है? एक्सपेंसेस कैटेगरी में जाओगे, जैसे कि मेरा है एपीआई कॉस्ट, डोमेन होस्टिंग, लीगल मार्केटिंग, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस रेंट, कुछ इस तरीके से आपका भी होगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल अब रेंट भरते हो, तो मैं डाल देता हूँ रेंट, ठीक है? हाउस रेंट में डाल देता हूँ, ठीक है? हाउस रेंट सेव कर दिया एंड यहाँ पे ऐड हो गया। अब चलिए और एक मैं डाल देता हूँ, सबसे पहले कैटेगरी अपन बना लेते हैं। यहाँ पे और एक मैं डाल देता हूँ राशन, घर का राशन कितना जाता है महीने का जो खर्चा है। अब चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है? ईएलसी बिल मैं डाल दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस बोल के एक डाल देता हूँ, अदर एक्सपेंसेस या फिर बाइक का आपका पेट्रोल वगैरह खर्चा होता होगा, पेट्रोल, ठीक है? सेव कर दिया। महीने में आपका जितने भी कैटेगरी बनता है ना, यहाँ से आप कैटेगरी बना सकते हो। हर महीने उसी कैटेगरी में ऐड करोगे। कैटेगरी आपको एक बार ही ऐड करना है। जो भी यहाँ पे ऐड करोगे, एडिट करोगे, वो आपका लाइफ टाइम यहाँ पे आपके अकाउंट में रहेगा। आप सिंपली रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे ऐड एक्सपेंस में जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम डालते हैं रूम रेंट बोल के, ठीक है?
रूम रेंट डाल दिया, एक्सपेंस नेम एंड यहाँ पे सिंपली हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या हमारा कैटेगरी, अमाउंट कितना है, मान लीजिए आपका 6000 का रूम रेंट जाता होगा एंड यहाँ पे आप पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू करते होंगे या फिर बैंक ट्रांसफर जो भी है सेलेक्ट करोगे। अगर एक्सपेंसेस में बिल मिलता है तो बिल भी अटैच कर सकते हो और महीने की कितने तारीख को आप हाउस रेंट देते हो, मान लीजिए 3 तारीख को आप देते हो, सिंपली सेव एक्सपेंस के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही करोगे यहाँ पे 6000 का एक एंट्री हो जाएगा हाउस रेंट कैटेगरी के अंडर एंड यहाँ पे एक्सपेंस नाम क्या है, रूम रेंट। यहाँ पे आपका जो लैंडलॉर्ड का नाम है, जो भी ओनर है उनका नाम भी डाल सकते हो। अब चलिए सिंपली हम डैशबोर्ड पर जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 6000 का एक्सपेंसेस ऐड हो गया और टोटल कैश इन बैंक कितना दिखा रहा है, 34,000, क्योंकि हमारा 6000 का माइनस हुआ है। कुछ इस तरीके से महीने में जितना भी खर्चा होता है, मैं एक राशन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक राशन का खर्चा होता है और कोई भी शॉप का नाम है, अमल शॉप में डाल देता हूँ, उनके दुकान पर आप सामान वगैरह लेते हो। यहाँ पे सिंपली राशन सेलेक्ट कर लिया, 3500 का राशन जाता है या फिर आप 10 बार राशन करते हो तो 10 बार ही एंट्री मार लेना। यहाँ पे पेमेंट टाइप आप सिलेक्ट कर लोगे एंड सिंपली सेव एक्सपेंस के ऊपर क्लिक कर दोगे यहाँ पे और एक 3500 का राशन का एंट्री ऐड हो गया। सिंपली डैशबोर्ड पर जाते हैं एंड यहाँ पे 9500 का इस महीने का मेरा खर्चा हो गया, 40,000 का मेरा इनकम है, 9500 का मेरा एक्सपेंसेस हो गया, बाकी कुछ खर्चा है वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अब चलिए पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो सिंपली इन्वेस्टमेंट टाइप में जाना है। यहाँ पे कैटेगरी बना लेंगे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक, मान लीजिए स्टॉक डाल दिया आपने, स्टॉक एंड शेयर सेव कर दिया। अब सिंपली यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे एंड ऐड इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, शेयर एंड स्टॉक आ गया। यहाँ पे मान लीजिए मैं 15,000 का एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और कितने तारीख को किया, यहाँ पे मैं 5 तारीख को ही किया, आज किया मान लीजिए। अब यहाँ पे सिंपली सेव इन्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं क्लोज करेंगे ना तो ये बैंक में आ जाएगा और ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हमारे बैंक से डेबिट हुआ बैलेंस आप देखिए, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 15,500, मतलब हमारा जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है 15,000 का आ गया, यहाँ पे 30,500 था तो यहाँ पे 15,000 डेबिट होके एक्टिव इन्वेस्टमेंट में आ गया है। अब यहाँ पे जो भी हमने किया ना इसका एक रिपोर्ट देखना है तो एनालिटिक्स में जाओगे, रिपोर्ट में जाओगे, सिंपली यहाँ पे दिस मंथ का रिपोर्ट आप देख पाओगे, टोटल एसेट वैल्यू क्या है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका ब्रेकडाउन पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हो, दिस ईयर है, लास्ट ईयर करोगे तो 0 है क्योंकि लास्ट ईयर का कोई एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं एसेट ऐड करने के लिए, माई एसेट पर जाएंगे, ऐड एसेट एंड एसेट नेम क्या है, मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदा या फिर कार खरीदा, एक बाइक खरीदा, कैटेगरी नहीं है क्योंकि कैटेगरी आपको ऐड करना है, सारे के सारे कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैटेगरी में मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बाइक बोल के, या फिर कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बाइक बोल के कैटेगरी एंड यहाँ पे एसेट नेम में डाल देता हूँ। मान लीजिए आपने बाइक खरीदा R15 का एंड इसका वैल्यू है मान लेता हूँ 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का, ऑलराइट। एंड यहाँ पे परचेस डेट आप सिलेक्ट करोगे, अटैच इनवॉइस कर सकते हो, बिल अगर अपलोड करके रखना चाहते हो बाद में देख सकते हो, 1 साल 2 साल के बाद भी सेव एसेट करना है। तो यहाँ पे टोटल जो एसेट वैल्यू है आपका दिखाई देगा, 1.5 लाख का आपने एक बाइक खरीदा, टोटल एसेट वैल्यू एज वेल एज यहाँ पे एनालिटिक्स में रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, आपका टोटल एसेट वैल्यू दिखाई देगा। एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, जैसे करेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा स्पेसिफिक पीरियड सिलेक्ट करने के बाद। अब इसमें क्या फायदा होता है, अब महीने का जितने भी खर्चा है फिर इनकम है, मोबाइल व्यू करके आपको दिखा देता हूँ, जितने भी इनकम या फिर खर्चा है आप एक ही डैशबोर्ड पर दुनिया की किसी भी कोने में बैठ के ट्रैक कर सकते हो। अब महीने की जो अनऑर्गेनाइज्ड आपका एक फाइनेंशियल कंडीशन था ना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाएगा। अब मेरे दिल में एक सुकून आएगा कि भाई मेरा महीने का इनकम जो था 40,000 मेरा इस महीने हुआ है और मैंने एक्सपेंसेस कर दिया 9,500 और मैंने इन्वेस्टमेंट भी करा 15,000 का एंड मेरे पास कैश अभी भी बैंक में 15,500 है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो पैसा है ना, अगर 20,000 भी कमाते हो, पैसा सेविंग कर सकते हो एंड प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो रियल खाता अकाउंट डेफिनिटली एक बार ट्राई कीजिए।